बोल सदगुरुदेव की जय। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने बताया कि गृहस्थ के लक्षण, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, गृहस्थ में रहकर कैसे रहें। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कबीर सागर धर्म बोध में वर्णन किया है। यज्ञ ज्ञानी यही विधि किते भोले ते माही अकर। और यहाँ हम ज्ञान से भटक करके अज्ञान के मार्ग में आप करके अपने रास्ते को भटक गए। हमने जो वादा के बोले मां के गर्भवश में, उस वादा को भूल गए। इस संसार में आकर संसार की माया बंधन में बंध गए। और यदि हम भक्ति मार्ग अपनाते हैं, अच्छा मार्ग अपनाते हैं, तो उदाहरण में लेते हैं बमरी का पेड़। बबूल के पेड़ में कांटा जब रहता है, तो जब तक वो बबूल के पेड़ छोटा रहता है तब तक उसमें कांटा रहता है। और पेड़ बड़ा हो जाने पर, उम्र बड़ा हो जाने पर, उस बमरी के पेड़ में से कांटा कम हो जाता है। उसी प्रकार से हम यदि धर्म के रास्ते पर चलते रहेंगे, अच्छे मार्ग पर चलते रहेंगे, भक्ति पर चलते रहेंगे, तो हमारा भक्ति का समय ज्यादा होने पर, हमारे पुण्य के बल ज्यादा होने पर हमें काल का कांटा घेरना छोड़ देगा। और जेती गृह है जगत में निज निज घर के भूप। जिस जिस घर में गृह है, उस घर में कैसे रहें। हुकुम चले निज भवन में भूपति के अनुरूप। तो इस भवन में, इस शरीर रूपी भवन में किसका हुक्म चलता है? यहां मन राजा का हुक्म चलता है, सत्य मार्ग के अनुरूप चलता है, सत्य मार्ग के विरुद्ध चलता है। यहां अनुमति जो चलता है, यह मन के हिसाब से चलता है। और जिम नृप चढ़े बजाय के धरती बस कर ले। और यहाँ मन राजा जो है, इस संसार के माया में लपटकर, इस संसारिक व्यवहार में रहकर इस शरीर को अपने बस में कर रखा है। यह यहाँ सदगुरु कबीर साहब से बताए हैं। अब प्रजा सब ही बस भय विनय ते भूपति के से। और इस शरीर में जितने प्रजा है मन राजा के, जो सब उसी के बस में हो जाते हैं। और इन सब गृह निशान दे ब्याह को सजे बरात। और यहाँ यदि हम सच्चाई पर चलेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे, विवेक विचार करके चलेंगे, उसको विवेक विचार विजय पा जाता है। अब भूमि नारी लही प्रजा में सुत सुतादि लघु जात। और इस शरीर में जितने प्रजा है, काल के जितने हैं, अधर्म है, जीव हिंसा है, झूठ है, लबारी है, चोरी है, ताश है, जुआ है, कितने सारा तो उसके प्रजा है, सब इस शरीर को वश में बांध लेता है, जिसमें विवाद विचार और गुरु की आज्ञा, माता पिता की संस्कार नहीं होता, तो ये सब हमारे परमार्थ को रोक देता है। और जो कुछ धन को लाभ हो शुद्ध कमाई किन। और जैसे कहीं भर भी हम धन को कमाते हैं, शुद्ध कमाई करना चाहिए। कभी कपट करके धन को नहीं कमाना चाहिए, खोटा करके नहीं कमाना चाहिए, ठग करके नहीं कमाना चाहिए। धन ते 10वें अंश को अपने गुरु को दिन। और जहां भी आप धन कमाते हो, जितने भी कमाते हो, उसमें का 10वां हिस्सा अपने गुरु को दान करना चाहिए। यहाँ सदगुरु कबीर साहब गुरु महिमा में कहा गया है कि 10वें अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन सफल कर लीजिए। तो 10वां अंश अपने गुरु को दान करना चाहिए। जो गुरु निकट निवास कर तो सेवा करनी। और जिसने अपने गुरु के निकट में बसा हो, अपने गुरु के नजदीक में बसा हो, अपने गुरु के पास में बसा हो, उस मनुष्य को अपने गुरु के पास में जाकर उस गुरु का नित्य सेवा करना चाहिए। और जो कहु दूर अनंत बसे ध्यान करी। और जिसने दूर में बसा है, वह अपने गुरु के प्रति ध्यान लगाएं और ध्यान से उसके मूर्त को देख लें, ध्यान से उसके चरण स्पर्श कर लें। और जो कहो दूर अनंत बसे ध्यान करी हित।
और छठे मास सदगुरु दरस कर सेवा करनी अवश्य अवश्य। और जिस यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसने दूर में बसा हो, जिसने दूर में बसा है गुरु से, वह छठवें महीने में 6 महीने में एक बार कम से कम गुरु का दरस करना चाहिए। और छठे मास जो पहुंच वहीं वर्ष में करो अवश्य। और जब यदि छठे मास में कोई कारणवश कोई कामवश नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां पर एक साल में गुरु की आश्रम में, गुरु के गृह में अवश्य जाकर के गुरु का दर्श करना चाहिए। और गुरु विरक्त जो ले नहीं, शिष्य निज आरत दें। और गुरु के विपक्षा कोई भी मार्ग नहीं चलना चाहिए, गुरु के कहने पर ही चलना चाहिए। गुरु आज्ञा अनुसार तो दान पुण्य कर दें। और जैसे गुरु ने बताता है, गुरु ने जो सिखाता है, गुरु ने जो करवा रहा है, उसी प्रकार से दान पुण्य करना चाहिए, उसी प्रकार से होम यज्ञ करना चाहिए, उसी के प्रकार से मार्ग चलना चाहिए, उसी के प्रकार से नाम जाप करना चाहिए। और यहाँ सदगुरु बचन साहब कहते हैं, सत्य वचन, सत्य वचन सुनना चाहिए और दया करना चाहिए। यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने बताया है, सत्य वचन प्रथम कहो और द्वितीय दया बताए। सत्य वचन बोलना चाहिए, सत्य वचन को सुनना चाहिए, सत्य को मानना चाहिए और हर मानव पर दया करना चाहिए। दया धर्म का मूल है, इसीलिए दया से धर्म उत्पन्न होता है, तो दया करना चाहिए। और तीजो तप चौथे शौच, तप, यहाँ सत्य बराबर तप नहीं, सत्य में चलना तप है। और कुछ योग साधन करना चाहिए, गुरु के बताए हुए मंत्र को ध्यान में जाप करना चाहिए। और दिशा मैदान जाते हैं तो भली भांति शौच करना चाहिए, दोनों भांति कराए। तप भी तरीका से करना चाहिए, अब मल द्वार को शौच वो भी तरीका से करना चाहिए। अब बाहर जलते शौच कर अंतर ज्ञान के द्वार। और इस शरीर को के मल द्वार को जल से शौच करते हैं अच्छी तरीका से, उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जो अज्ञान बसा है, अंधकार बसा है, मोह बसा है, लालच बसा है, उसको अंतर को ज्ञान से ज्ञान सुन करके, ज्ञान विचार करके, ज्ञान को विवेक करके अंदर को साफ कर लेना चाहिए। और पंचवे तितिक्षा इच्छा और 60 सत्र निर्वात। और पांचवे इच्छा, जो व्यर्थ इच्छा है उस इच्छा को कंट्रोल करना चाहिए। और सत्य संत निर्वार। और छठ में जो है वास्तविक में सत्य में जो संत है, वास्तविक में जो संत है, तो संत के परख शरीर से नहीं होगा, शरीर को देखने पर संत का परख नहीं होगा। उससे वार्तालाप करो, उससे ज्ञान पूछो। कहा गया है सदगुरु कबीर साहब, है ना भाई, अग्र विहंगम चिन्ह सोई संत सिद्ध संत होई हैं जोई। जिसने अग्र विहंगम को जानता है उसी ने सिद्ध संत है। जो यहाँ संत का, सत्य संत, सत्य में जो संत है उसका परख करना चाहिए। और सप्तम समदम अष्टमे और नवम अहिंसा हो। और सातवां यहाँ जो है श्रम, सब संसार को बराबर जानना चाहिए, किसी को अमीर गरीब नहीं जानना चाहिए, क्योंकि सब में परमात्मा बसा है ना भाई। और सबको दान कर, सबको सम्मान करना चाहिए। और अहिंसा, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब में परमात्मा बसा है। और हम लोग, जब भगवान विष्णु ने भी कछुआ का अवतार लिया, मछली का अवतार लिया, ब्रह का अवतार लिया, उसके बाद भी हम भगवान विष्णु को तो भगवान मानते हैं, लेकिन उस मछली को नहीं मान रहे हैं, कछुआ को नहीं मान रहे हैं, ब्रह को नहीं मान रहे हैं। भगवान ने 24 अवतार लिया, उस 24 अवतार को हम भगवान नहीं मानते हैं, केवल विष्णु को ही भगवान मान रहे हैं। जब भगवान ने वहां अवतार लिया तो वो भी तो भगवान है। सब में परमात्मा का वास है। ब्रह्मचर्य 10वें कहो, त्याग 11 हो। और इस शरीर को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, काम को त्याग करना चाहिए, है ना भाई। और त्याग, यहाँ
झूठ है, काम, क्रोध, लालच, मोह, अहंकार को त्याग करना चाहिए और स्व अध्याय, है ना भाई? यहाँ कोई ग्रंथ है, साधु संत की वाणी है, उसको अध्याय करना चाहिए और शीतल वचन, मीठा वचन, मीठा वचन बोलना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, और तपय बुझावे और उनको देवे अपने रंग। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मीठा वाणी बोलना चाहिए, शीतल बोलना चाहिए, है ना भाई? और मन में शांति होना चाहिए और साधु के पास जा करके साधु का सेवा करना चाहिए, नित्य साधु सेवा करना चाहिए। और यहाँ हमारा जितना विषय है, यहाँ विषय 4-5 को बताया है, जो विषय है, फालतू समय है उसको त्याग देना चाहिए, है नहीं? और व्यर्थ में जो हम सुख खोजते हैं, यदि हम काम नहीं करेंगे, अपने परिवार के लिए कुछ तो कमाना ही पड़ेगा। व्यर्थ के सुख खोजते हैं, उसको भी त्याग रख देना चाहिए। और ये हमारे जो वाणी है, उसको कम से कम बोलना चाहिए, मौन भी रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहीं पर बोले, और आवश्यकता नहीं है तो वृथा बोल को त्याग दें, वृथा बोल न गवाएं, व्यर्थ में वाणी को न गवाएं, है ना भाई? अब यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, और इस संसार में इस देह से आत्मा जो है न्यारा है। 5 तत्व के अंदर तो बसा है, लेकिन इससे यह न्यारा है। अब कैसे न्यारा है? देख सकते हैं हम लोग, इस 5 तत्व के अंदर से श्वासा बाहर भी आ जाता है और अंदर भी चला जाता है। जब जिस समय श्वासा बाहर आता है तो यह शरीर से वह न्यारा है। और अन्न, ये हमारे घर में जो अन्न है, भोजन बनता है, उसको यदि कोई भूखा आता है, कोई भिखारी आता है, तो उसे बांट कर खाना चाहिए, उसको भोजन देकर खाना चाहिए। और यहाँ हर को बात को विचार करके विचार से चलना चाहिए। इस श्रवण में कीर्तन, कीर्तन, भजन, साधु की सेवा, साधु की प्रवचन, ये भी सुनना चाहिए, है ना भाई? और पूजा भी, परमात्मा की पूजा पूजा भी करना चाहिए। इस कान श्रवण में प्रवचन, सत्संग बार बार श्रवण में सुने धर्म पुराण। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि कहीं पर गीता भागवत हो रहा है, कहीं पर रामायण हो रहा है, कहीं पर सत्संग हो रहा है, तो वहां पर जाकर के अवश्य धर्म पुराण को सुनना चाहिए, है? और केते जन का अधिक गृह और जो निज धर्म प्रवीण। और यहाँ कोई कोई जो गृही है, कोई कोई गृही धर्म के हिसाब से रहता है। अब पायो शुभ गति आपहूं और न हो गति दिन। और जिसने धर्म के रास्ता पर चलता है, वो स्वयं के अपने आप को शुभ मार्ग में ले जाता है, शुभ गति को प्राप्त करता है, और शुभ गति के प्राप्त करते हुए वह दूसरों को भी शुभ गति की प्राप्ति देती है। और हरि के हेतु न देत धन और देत कुमार गमाही। और जिस व्यक्ति ने परमार्थ के लिए धन नहीं देता है, परमार्थ के लिए दान नहीं करता है, जिसने सत्संग प्रवचन के लिए दान नहीं करता है, जो कुमार्ग के लिए दान करता है ना? ऐसी अन्यायी अधम और बांधे जमपुर जाही। ऐसे जो अन्यायी मनुष्य है, जिसने धर्म में अपने धन को नहीं लगाता, गलत जगह में अपने धन को लगाता है, वह निश्चित करके यमपुर, यमराज के बंधन में बनकर यम द्वार को जाता है। इस प्रकार यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने बताया है। और इतने कहकर इस वीडियो में अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। और गलती पर ध्यान न दें। साहिब को बंदगी साहिब।